डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको प्रैक्टिकल्स जो 12th बोर्ड में आपके कॉपी पे लिखने के लिए आते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ और कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना और जिस तरह से मैं बताऊँगा ठीक उसी तरह से कॉपी पर लिखना है। ये जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसको आप राइट हैंड पर लिखेंगे। जो आपको पेज दिया होता है कॉपी, तो उसके राइट हैंड पर लिखना होता है और लेफ्ट हैंड पर उसका डायग्राम बनता है। इसी तरह पर से दूसरे जो पेज आप खोलेंगे उस पर आपको लिखना होगा, ये टेबल वगैरह बनाना होगी और उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो लेफ्ट पेज पर करना होगी। तो जो भी प्रयोग संख्या दिया होगा 1 2 3, जो भी प्रयोग संख्या आपको यहाँ पर लिखना है, प्रयोग संख्या 1 या प्रयोग संख्या 2। अगर आपको प्रैक्टिकल पहले नंबर पर दिया है तो आप पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पर प्रैक्टिकल दिया है, 2 प्रैक्टिकल दिए गए होते हैं और दोनों ही प्रैक्टिकल्स करना होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल आपको मैं समझा रहा हूँ वो उसका ऑब्जेक्ट है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो जब आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसका उद्देश्य ऑलरेडी कॉपी पर लिखा होता है, वही उद्देश्य आप यहाँ पर लिख देंगे, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि विस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है। फिर उत्तल लेंस क्या होते हैं, लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को पहचान कैसे करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो भी एग्जामिनर बाहर से आते हैं वो इसी चीज़ों पर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिकल कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपने किए, तो उनके उद्देश्य पूरा बताना होता है। ये नहीं कहना होता है कि सिर्फ हमने विस्थापन विधि का किया, पूरा उद्देश्य बताइए कि विस्थापन विधि की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की, और उद्देश्य में जो जो फिजिकल या फिजिक्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आवश्यक उपकरण या जो भी एपरेटस यूज्ड किए जाते हैं, एपरेटस यूज या रिक्वायर्ड एपरेटस, वो हेडिंग डालकर हम उसमें लिख देंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या इस्तेमाल करना होता है, प्रकाशिक बेंच होती है, एक उत्तल लेंस दिया जाता है जिसकी हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, 2 पिनें मिलती हैं, इन पिनों की सहायता से हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, और स्केल मिलता है जिस स्केल की सहायता से हम दूरी दोनों लेंसों के बीच की और पिनों के बीच की दूरी नापते हैं। इसके बाद इसका सिद्धांत क्या होता है कि हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी अपने हाथ पर फोकस करके देख लेते हैं। यह हमें मालूम होती है कि 15 सेंटीमीटर है या 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है। तो इसका सिद्धांत ये है कि दोनों पिनों के बीच की दूरी उस फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक रखते हैं। अगर फोकस दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है तो दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर, 4 गुने से ज्यादा। कम से कम दोनों पिनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर हो या 60 सेंटीमीटर से अधिक हो, उससे कम नहीं हो। अगर उससे कम होगी तो पिन का प्रतिबिंब ठीक पिन के नीचे नहीं बन पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पिनों के बीच की दूरी 4 गुने से अधिक क्यों रखना चाहिए। तो 4 गुना से अधिक इसलिए रखते हैं, 4 गुना रखते हैं या 4 गुने से अधिक रखते हैं क्योंकि अगर उससे कम रखेंगे तो फिर एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन के ठीक नीचे नहीं बनेगा। और यही सिद्धांत है इसका कि दोनों पिनों के बीच की दूरी जब 4 गुने से अधिक होती है, लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है, तब एक पिन का स्पष्ट प्रतिबिंब दूसरी पिन के ठीक नीचे बनता है। यही सिद्धांत है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी का, d² - x²/4d। तो ये d और x और ये 4d क्या है, d क्या चीज होती है, दोनों पिनों के बीच की दूरी, x यहाँ पर हम चित्र से समझ लिए लेंस के बीच का विस्थापन, ये x होता है, दोनों पिनों के बीच की दूरी ये d होती है। तो इसमें होता क्या है, इसकी मैं तो आप लोगों को प्रयोग विधि बता दूं कि इसको करते कैसे हैं। इसमें हमें 2 पिनें दी जाती हैं, यहाँ पर एक पिन है AB और दूसरी पिन होती है यहाँ पर इसी की सीध में ये एक दूसरी पिन रखी होती है MN, ये दूसरी पिन है। तो क्या करते हैं हम, दोनों पिनों के बीच की जो दूरी होती है वो हम लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक रखते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर जो भी फोकस दूरी होगी उसकी 4 गुने से अधिक हम इन दोनों पिनों के बीच की दूरी रख देंगे। तो एक पिन तो है AB, दूसरी पिन है हमारे पास MN। अब होता क्या है कि जो पिन की जो प्रकाश किरण चलकर इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो तो बिल्कुल सीधी चली जाती है,
और जो इसके मुख अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर इस पिन ए बी का प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश इस पिन का प्रतिबिंब होगा और इस प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या होगी कि ये उल्टा बनेगा, पिन का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, पिन से बड़ा बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पिन का प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, पिन सीधी रखी है इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और पिन से बड़ा बनेगा। अब है क्या कि ये जो पिन है एम ये जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश ये इस पिन के ठीक नीचे बनेगा और अगर थोड़ा सा हटा हुआ है तो हम पिन को आगे पीछे या लेंस को आगे पीछे खिसकाकर हम इसके लंबन को दूर कर लेते हैं। पिन का जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल ठीक दूसरी पिन के नोक पर बनना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हटा हुआ है तो हम लेंस को आगे पीछे खिसकाकर उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें पिनों को नहीं छूना होता, पिनें स्थिर रखी जाती हैं। अगर हमने मान लो ये 5 सेंटीमीटर पर रखी है और ये 70 सेंटीमीटर पर या 75 सेंटीमीटर पर रखी है तो पिनों को नहीं छुएंगे, सिर्फ लेंस को आगे पीछे खिसकाकर हम विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है, लेंस की लगभग फोकस दूरी मान लो 15 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर जो भी है, ये हम टेबल बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या, प्रथम पिन की स्थिति, इसको हम ए मान ले रहे हैं सेंटीमीटर में, सेकंड पिन की स्थिति एम एन की स्थिति ये बी मान ली हमने, और इन दोनों पिनों के जो बीच की दूरी है कैपिटल डी, ये हमने कैपिटल डी मान ली। बी में से ए को घटाएंगे तो ये बीच की दूरी आ जाएगी। मान लो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर रखा है, इसको हमने 75 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इन दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 70 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पिनों के बीच में जब हमने लेंस को रखा और लेंस को इस तरह से रखा कि इस पिन का प्रतिबिंब दूसरी पिन के ठीक नीचे बन रहा है, तो लेंस की पहली स्थिति मान ली हमने, ये 34 सेंटीमीटर आ गई। ये ऑब्वियस करके मान ले रहे हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस लेंस को जब हमारे पास ये पहली रीडिंग आ जाती है तो अब हम इस लेंस को L को खिसकाकर इसकी दूसरी पोजीशन में ले जाते हैं, L2 पोजीशन में ले जाते हैं, यानी जो दूसरी पिन रखी है MN इसके पास ले जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ती है वो तो सीधी निकल जाती है बिल्कुल, और जो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर फिर इस पिन का प्रतिबिंब बनेगा, ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डबल डैश ये प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब क्या होगा, ये पिन से छोटा बनेगा, वास्तविक होगा और ये मोटा भी होगा। पहले पतला प्रतिबिंब बना है, अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये मोटा प्रतिबिंब होगा। अब ये जो प्रतिबिंब बना ये ए डैश बी डैश होगी, ये लेंस की दूसरी स्थिति कहलाएगी। यहाँ पर हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। मान लिया हमने ये 62 सेंटीमीटर आ गई, तो 62 में से 34 घटा दिया, कितना बचा 18 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी डी की रीडिंग आ गई और ये हमारी एक्स की रीडिंग आ गई। तो हम पहली रीडिंग F1 का मान ज्ञात कर लेंगे, जो गणना करेंगे वो हम इस लेफ्ट पेज पर करेंगे। फॉर्मूला लिख देंगे F1 = d² - x² अपॉन 4d, जो सिद्धांत में लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले से हम d की जगह रखेंगे 70 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 18 का स्क्वायर अपॉन 4 × 70। तो ये हमारी पहली रीडिंग आ जाएगी, F1 का मान आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है, एग्जामिनर आमतौर पर आप लोगों से ये पूछते हैं कि ये जो चित्र बनाया गया है इसमें आपने कितने लेंस इस्तेमाल किए हैं। तो जिन लड़कों ने प्रैक्टिकल नहीं किया होता है वो कहते हैं हमने 2 लेंस का इस्तेमाल किया। 2 लेंस इस्तेमाल थोड़े किए, एक ही लेंस है, इसको खिसकाकर यहाँ ले गए। यहाँ बने हुए 2 लेंस हैं, ये तेज डार्क लाइन से बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन से या हल्की लाइन से बना हुआ है। तो हमने ये 2 लेंस इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हमने सिर्फ एक ही लेंस इस्तेमाल किया है। इस लेंस को खिसकाकर हम दूसरी पिन के पास लेकर गए। तो अब जो लड़के प्रैक्टिकल किए हुए नहीं है, जिनको नहीं मालूम है, वो कहते हैं चित्र देख के कि हमने 2 लेंस इस्तेमाल किए, पता चल जाता है कि आपको कितना आता है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें 2 लेंस नहीं, सिर्फ एक ही लेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हम एक ही लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर पाए। इस लेंस को खिसकाकर हम यहाँ लेकर गए। तो अब उसके बाद
इन पिनों के बीच की दूरी हम बदल देंगे। पहले हमने 5 पर रखा था और दूसरी पिन 75 पर रखी थी, अब हम इसको 10 पर रख दें और इसको 85 पर कर दें। और दूसरी रीडिंग के लिए हम फिर इस लेंस को पहली पिन के पास लेकर जाएंगे एक बार, और दूसरी बार दूसरी पिन के पास लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम तीनों रीडिंग्स ले लेंगे और तीनों रीडिंग्स लेकर F1, F2 और F3 के मान कैलकुलेट करेंगे। ये F1, F2, F3 के मान आ जाएंगे और उसके बाद हम तीनों का औसत मान ले लेंगे। F1, F2, F3 को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी मान आएगा हमारा वो हमारी फोकस दूरी होगी। ठीक है, और वो फोकस दूरी अगर हमारा लेंस 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर के पास आना चाहिए। अगर 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है तो 18 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए। 70.75, 17.85 जो भी मान आएगा वो इस एक्चुअल फोकस दूरी के बराबर आएगा। वही मान हम यहाँ लिख देंगे कि मध्यमान फोकस दूरी जो भी मान आएगा हमारा यहाँ पर वो हम यहाँ लिख देंगे। तो प्रेक्षण के बाद गणना हम लेफ्ट पेज पर करेंगे और ये जो टेबल बनाई है वो राइट वाले पेज पर बनाएंगे। उसके बाद परिणाम में हमने लिख दिया कि दिए गए लेंस की फोकस दूरी जो भी आएगी वो लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सावधानियों का, यहाँ सावधानियां लिखेंगे। तो अब आपको सावधानियों में ये नहीं करना है कि आप जो है पूरा पेज भर दें। सावधानियों में आपको कोई सी भी 3 सावधानियां लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखी है, पिनों की नोकें पतली होनी चाहिए, ये जो दोनों पिनें इस्तेमाल करी गई हैं, जिससे लंबन दूर करने में सुविधा हो। अगर मोटी पिन होती है तो लंबन पता नहीं चलता है हमें कि दूर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड हमने लिखा, दोनों पिनों की नोकें लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा और जो ऑप्टिकल बेंच है उसके समांतर होना चाहिए। यानी ये जो पिनें हैं ये ऑप्टिकल बेंच पर इस तरह से हो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर के सीध में हो, समांतर होना चाहिए। फिर तीसरा, एक पिन का प्रतिबिंब दूसरी पिन के ठीक ऊपर बनता है तो लंबन देखकर दोनों पिनों को एक तरफ से हम इमेज देखेंगे और देखने के बाद हम उसका लंबन दूर करेंगे। और अगर इधर से देखने में परेशानी हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इधर से भी देख सकते हैं। इस वाले पिन की तरफ से देखेंगे तो भी हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि लेंस के सामने की जो जगह होती है, जिस जगह हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो साफ हो, वाइट हो, तो हम स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल लिखेंगे। लड़के आमतौर पर क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के बाद उसके नीचे ही उसकी गणना शुरू कर देते हैं। तो हमें गणना ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे नहीं करनी है, हमें गणना करनी है लेफ्ट पेज पर। चित्र भी लेफ्ट पेज पर बनाना है, गणना भी लेफ्ट पेज पर करनी है। बाकी जो 6 या 7 पॉइंट्स होंगे वो हम राइट हैंड वाले पेज पर लिखेंगे। इन 4 पेजों में 1, 2, 3, 4 इन 4 पेजों में ही प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक इसी तरह से पेपर में आप करेंगे। ठीक है।